2006 के बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी में 19 सालों बाद रौद्र रूप में रूपा नदी है। खतरे के निशान के पार नदी का जलस्तर पहुंचा। पानी की तेज धार में बही 3 गाड़ियां। चौक चौराहों पर लगी कई छोटी दुकानों को भी बहा ले गई पानी की तेज धार। मुंबई में जोरदार बारिश से बुरा हाल है। एयरपोर्ट पर नदी जैसा मंजर दिखाई दिया। पानी से लबालब हुआ एयरपोर्ट परिसर। सड़कों पर भी कई फीट तक पानी भरा हुआ। मुंबई में लगातार तेज बारिश से साइन इलाके में भारी जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बीती रात जबरदस्त बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों के घरों में घुसा पानी। नगर निगम के दावों की पोल खुली। मुंबई में भारी बारिश के बीच देर रात विक्रोली इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी के पास बना एक घर ढह गया। एक ही परिवार के 2 लोगों के जान जाने की खबर है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में किसी के फंसे होने की खबर नहीं। मुंबई में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भारी पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। मुंबई में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात से मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण दादर रेलवे स्टेशन परिसर में पानी भर गया। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तुर्भे पुलिस स्टेशन में भरा पानी। कैंपस से लेकर कमरों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मी भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नालासोपारा और वसई विरार में लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में भरा पानी। स्टेशन रोड, बस डिपो, सेंट्रल पार्क समेत कई जगहों पर भारी जलभराव। मुंबई में देर रात से भारी बारिश। कुर्ला चेंबूर इलाके में भरा पानी। बारिश के चलते मिलन सबवे पर भारी जल जमाव हो गया। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में खतरनाक स्तर पर सतलुज नदी का जलस्तर। पुल की रस्सियों के ऊपर से गुजर रहा है पानी। पानी से पूरी तरह घिरा हुआ चाबा पावर हाउस। पूरे हिमाचल में कुदरत के कहर से 20 जून से अब तक 257 लोगों की जान जा चुकी है। देश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और उत्तर राज्यों में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। किश्तवाड़ में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने चशौटी इलाके में हालात का जायजा लिया। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। किश्तवाड़ में सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तबाही में अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में 2 सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं। अब भी कई लोगों के लापता होने की आशंका। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का एक और वीडियो सामने आया। पानी और मलबे से भारी नुकसान यहां पर हुआ। बहुत तेजी से नीचे की ओर सैलाब आता हुआ दिखाई दिया। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड के वक्त अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए श्रद्धालु दिखाई दिए। जय माता दी के नारों के साथ सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते श्रद्धालु नजर आए। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के बाद लापता लोगों की सलामती के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लोगों ने मांगी दुआ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान की सिरोही में झरने में डूबने से व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शव को यहां से बाहर निकाला। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पार करने के दौरान बहे दंपत्ति दोनों की तलाश में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली में 2 दिन से लगातार तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। हालात पर बाढ़ नियंत्रण विभाग की नजर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह की छत गिरी। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। जन्माष्टमी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। देश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृष्ण जन्मोत्सव पर गौ सेवा की। गायों को खिलाया चारा। प्यार दुलार करते हुए दिखाई दिए। जन्माष्टमी पर कान्हा की नगरी सज धज कर तैयार है। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में तकरीबन 40 लाख के करीब श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। मथुरा सिटी के सीओ का दावा,
सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम। आज के लिए कई रूट में बदलाव किया गया। जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती का आयोजन भी किया गया। भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया। फूल मालाओं से सजाया गया मंदिर का दरबार। जन्माष्टमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लड्डू गोपाल को भेजा गया खास उपहार। 2024 से शुरू की गई है ये खास परंपरा। मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों को भव्य और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस बार भगवान कृष्ण जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कोलकाता के मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों का पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। सुबह 4:30 बजे के करीब यूपी से शराब की बड़ी खेप पहुंचने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम बलथरी चेक पोस्ट से छापेमारी के लिए निकली थी। बेंगलुरु के नगर थपेट इलाके में फ्लोर मैट बनाने वाली दुकान में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान का अनुमान है। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने लपटों पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। यात्रियों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। विंडला सोसाइटी के पास आग लगने से हड़कंप मचा। यूपी की बस्ती में गैस सिलेंडर लगाते समय फटा सिलेंडर। घर में मौजूद 7 बच्चे समेत 9 लोग झुलसे। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी। शौचालय के सेप्टिक टैंक में 3 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। झारखंड के गढ़वा में हुआ दर्दनाक हादसा। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। आज से 14 सितंबर तक जनता के लिए खुला अमृत उद्यान। इस बार अन्य आकर्षणों के साथ साथ बबलिंग ब्रुक लोगों का खींचेगी ध्यान। दिव्यांग जन के अनुकूल भी बना दिया गया है अमृत उद्यान। कल यानी 17 अगस्त को बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जाएगा। 20 और 21 अगस्त को हो सकता है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन। फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के वेन्यू कैंसिल होने पर भड़के निर्माता निर्देशक विवेक रंजन। कहा, कोलकाता में ही करूंगा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च से पहले कालीघाट काली मंदिर में दर्शन पूजन किया। कहा, मां के आशीर्वाद से इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। पटना में कार के अंदर मिला 2 बच्चों का शव। परिजनों ने शिक्षिका पर हत्या का आरोप लगाया। कहा, शुक्रवार को शिक्षिका के घर पढ़ने गए थे बच्चे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही। नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोपी थाने से फरार हो गया है। सभी थाने को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में ऐतिहासिक पल। भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में पहली बार सिएटल के प्रतिष्ठित स्पेस नीडल पर फहराया गया तिरंगा। भारत के कॉन्सुल जनरल प्रकाश गुप्ता की पहल से भव्य बना ये कार्यक्रम। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुई मुलाकात। यूक्रेन युद्ध और आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूक्रेन में युद्ध विराम पर नहीं बनी बात। ट्रंप ने कहा, समझ बनी लेकिन सहमति नहीं। पुतिन बोले, रूस के हित सर्वोपरि। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की 3 घंटे चली बैठक के लिए ट्रंप ने विमान में आधे घंटे बैठकर किया पुतिन का इंतजार। एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति। अलास्का में यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवाने के लिए हुई अहम बैठक। ट्रंप और पुतिन के एंकरेज में हुई बैठक के लिए पुतिन के विमान से पहले पहुंच गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान। अलास्का में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम बैठक के लिए एक ही कार से रवाना हुए अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति। अलास्का में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुई मीटिंग।
अलास्का में अहम बैठक हुई। ट्रंप की टीम में थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री। 3-3 के प्रारूप में हुई मुलाकात और बातचीत। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम रही। पुतिन की टीम में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वित्त मंत्री मौजूद थे। पुतिन के करीबी सलाहकार समेत विदेश और आर्थिक सहयोग के पुतिन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मीटिंग के बाद दोनों ही नेताओं ने नहीं दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, शीत युद्ध के बाद सबसे निचले स्तर पर संबंध बातचीत की ओर बढ़ने के लिए करना होगा सुधार। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के लिए नहीं कर रहा सौदा, लेकिन तुरंत चाहता हूं युद्ध विराम। रूस अमेरिका के बीच अच्छे स्तर का संवाद। यूक्रेन को लेकर पुतिन ने कहा, यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के बयान से सहमत। जिस समझौते पर हम पहुंचे वो हमें ले जाएगा लक्ष्य के और करीब। यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। अलास्का मीटिंग के बाद बोले ट्रंप, आगे भी नतीजे देने वाली बैठकों की उम्मीद है। एक देश के तौर पर ध्यान दिए जाने वाले सभी मुद्दों से निपटना हुआ मुश्किल, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। दोनों ही नेताओं ने बैठक से पहले भी पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रूस की एक बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की जान जाने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं है। गजा में विमानों से गिराई गई राहत सामग्री। दीर अल बलाह में 3 विमानों से गिराई गई मदद। 22 महीने से युद्ध में फंसे गजा में अकाल जैसे हालात। गजा में इजरायली हमले जारी हैं। कुपोषण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 239 पहुंचा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मारे गए हैं 61,700 से अधिक फिलिस्तीनी। यमन की राजधानी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लगाए अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे। ईरान समर्थित होती विद्रोहियों का दावा, इजरायली हमलों के जवाब में करते हैं हमले। दुबई और यूएई के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। तूफान से कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी 2000 मीटर से भी कम होने की चेतावनी। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापसी के 4 साल पूरे। 4वीं वर्षगांठ पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में दिखाई दिए हवाई करतब। पाकिस्तान में बादल फटने और बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। स्वात वैली में फ्लैश फ्लड की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई लोग लापता। स्पेन में भीषण गर्मी और सूखे के बीच 14 बड़े जंगलों में आग लगी है। हालात को काबू करने की कोशिश लगातार जारी।